मुंबई की लोकल ट्रेन में दौरान सफर और पटरियां क्रॉस करते वक्त रोजाना 15 अफराद ट्रेनों का शिकार हो जाते हैं। भारतीय हुकूमत उस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हुई जब 2018 के 8 महीनों के दौरान लोकल ट्रेन की वजह से मरने वालों की तादाद 2300 से भी ज्यादा हो गई थी। मुसाफिरों में इस हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए कई बार मुहिम चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद हालात रोज बरोज अबतर होते चले गए और रोजाना औसतन 15 अफराद का रेलवे हदूद में लुकमा अजल बन जाना इंतहाई खतरनाक है। चलती ट्रेन के दौरान करतब दिखाने की कोशिश में कई नौजवान और सफर के दौरान जल्दबाजी की वजह से मुसाफिर मौत का शिकार हो जाते हैं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुंबई की लोकल ट्रेन में सब कुछ ही बुरा है। रोजाना तकरीबन 3.7 मिलियन मुंबई वासियों को एक जगह से दूसरी जगह ढोने वाली मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन दुनिया की सबसे ज्यादा मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेनें समझी जाती हैं। इस बात को जानने के बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो होता है प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त भीड़ का रेला और खचाखच भरे रेल के डब्बे, जिनके बारे में सोचकर ही पेशानी पर पसीना आ जाए। जबकि इस भीड़ में सफर करने वाले हजारों मुंबई वासियों की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें एक मुंबई वासी ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भी मुंबई वासियों की जिंदगी की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन और इससे जुड़े रोजाना के कुछ दिलचस्प तजर्बात बताएंगे, जिनमें सबसे पहला नंबर डब्बे वालों का आता है। पूरी दुनिया में अपने अनोखे डिलीवरी सिस्टम के लिए मशहूर मुंबई के डब्बे वालों की कामयाबी में लोकल ट्रेनों की अहम हिस्सेदारी है। कभी न सोने वाले मुंबई शहर में रोजाना 20,000 से ज्यादा खाने के डब्बों की वक्त पर डिलीवरी के लिए यहाँ कई हजार डब्बे वाले मौजूद होते हैं। मुंबई की हर लोकल ट्रेन में इनके लिए रिजर्व कोच होती है, जहाँ ये डब्बे वाले इन्हीं रिजर्व कोचेस की मदद से खाने के हजारों डब्बे एक मकाम से दूसरे मकाम तक लेकर जाते हैं। वहीं अपने शानदार मैनेजमेंट सिस्टम और कोड लैंग्वेज के हुनर से तमाम डब्बों को सही लोगों तक सही वक्त पर भी पहुंचाते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में खरीदारी और खाने की तैयारी का किसी को बताया जाए तो वो जरूर हैरान होगा। मुंबई वासियों का वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर मुंबई वासी शाम को लौटते वक्त ट्रेन में फेरी वालों से ही अपनी जरूरत की कई अशिया खरीद लेते हैं, जिससे इन्हें दोबारा मार्केट नहीं जाना पड़ता। मुंबई वासियों की इस मार्केट में खवातीन की खास हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा रोजाना के सफर में वक्त के बेहतर इस्तेमाल का एक और हैरत अंगेज इस्तेमाल देखने को भी मिलता है। कमोपेश तमाम लोकल ट्रेनों में सफर कर रही खवातीन अपने किचन में बनाने वाली सब्जी की तैयारी भी सफर में ही शुरू कर देती हैं। दफ्तर से लौटते वक्त ये खवातीन घर के लिए खरीदी गई सब्जी को वहीं छील काट लेती हैं। यकीन मानिए वक्त की मैनेजमेंट का ऐसा नायाब नजारा बस मुंबई की लोकल ट्रेन में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है भजन मंडली वालों का। आपको मुंबई के शायद किसी मंदिर में इतने भजन वाले एक साथ ना देखने को मिले जितने मुंबई की लोकल ट्रेन में भजन कीर्तन करते नजर आते हैं। रोजाना एक ही रूट पर या फिर एक ही लोकल सफर करने वाले सैकड़ों मुंबई वासियों ने तकरीबन हर ट्रेन में अपनी एक भजन मंडली बना रखी है, जिसके रुकन 25 साल के नौजवान से लेकर 60 बरसों के बुजुर्ग तक होते हैं। रोजाना सजने वाली इस मंडली का आगाज भजन कीर्तन से और इख्तिताम प्रसाद तकसीम के जरिए होता है। अच्छी बात यह है कि प्रसाद उन मुसाफिरों को भी बड़े प्यार और एहतराम से दिया जाता है जो मंडली का हिस्सा नहीं बनते या फिर किसी और मजहब के पैरोकार होते हैं। लोकल ट्रेनों में बनी इस तरह की मंडली के पीछे एक मकसद जहां प्रभु भक्ति है, तो वहीं कई लोग इसे लंबा सफर काटने का जरिया मानकर भी इससे जुड़ जाते हैं। फिर नंबर आता है ताश के शौकीनों के ग्रुप का। मुंबई की लोकल ट्रेन के सफर के दौरान आपको कई ऐसे टोले मिलेंगे जो ताश के पत्तों की बाजी बिछाए बैठे होते हैं। रोजाना इनका ये खेल बहुत लंबा चलता है। गौर करने वाली बात ये है कि जहां ज्यादातर मुंबई वासी भीड़ में खड़े होकर सफर करने पर मजबूर होते हैं, वहीं ये टोले बड़े आराम से अपने बैठने और खेलने की मुनासिब जगह तलाश कर लेते हैं। आखिर में आते हैं लड़ते झगड़ते मुसाफिर। रोजाना के सफर में ये भी रोजाना वाली बात है कि ट्रेन में जैसे ही दो लोगों के दरमियान किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू हो गया हो। जैसे ही दो लोग आपस में बहस शुरू करते हैं तो पास खड़े सैकड़ों शख्स अपनी अपनी समझ से दलील देते हुए बहस में शामिल हो जाते हैं। कुछ मुसाफिर जहां किसी एक के हक में होते हैं तो बाकी दूसरी तरफ। वहीं कई लोग सिर्फ नाजरीन की तरह चुपचाप पूरी बहस देखकर अपना वक्त गुजारते हैं। और इस झगड़े की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि इसमें कभी हाथापाई नहीं होती, बल्कि हर बार कोई शरीफ आदमी रेफरी का किरदार अदा करके झगड़े को खत्म करवा देता है।